नागौर जिले के अंदर पहला हॉस्पिटल देख रहा हूँ ये। बहुत बढ़िया। इस चीज़ के अंदर बहुत किफ़ायती दाम के अंदर बिल्कुल गरीब से गरीब आदमी भी इलाज करवा पीसीओडी की सकता है। प्रॉब्लम थी मेरे को। ये से सीकर से अजमेर से सब जगह से कोर्स लिया था, लेकिन कहीं से फर्क नहीं हुआ, यहाँ आते ही फर्क हो गया। दादा दादी बहुत उदास रहते थे, सब बच्चों को देखते थे तो कहते थे मेरे नहीं गोद में मेरा पोता नहीं करते। आप खुश है? बहुत खुश है। बिल्कुल। शादी के कितने टाइम बाद आपको बच्चा लगा? 8 साल बाद। 8 साल बाद हुआ। शादी के कितने टाइम बाद बच्चा लगा है आपको? जी मैडम, मेरे को 11 साल बाद में बच्चा लगा है। 11 साल बाद जो हाँ, 12वीं साल में लगा था। और मेरे को मतलब यहाँ तो थोड़े दिनों बाद में ही लग गया। और ऐसे मैंने जयपुर में भी दवाई ली थी और मैंने कुचामन में भी ली थी और तब भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा था। टाइम बाद आपको बच्चा लगा? 7 साल बाद। 7 साल बाद बच्चा लगा। 7 साल तक आप फिर कहीं दिखाए होंगे? कहीं दिखाया होगा? बिल्कुल दिखाया ना। कहाँ दिखाया? यह मकरान में दिखाया था, परबत से दिखाया था। अच्छा। दिखाया था, जोधपुर भी दिखाया था। हमने गांव बहुत जने को बताई थी। अभी शायद तक 6 लेडीज और लेके गई थी दवाई। 6 बच्चे हो गए बाद। बहुत जगह दिखाया हमने, बहुत जगह, कुछ फर्क नहीं पड़ा। फिर तो हम हार मान गए थे। तो वो क्या नाम है, अमीद भाई ने हमको बोला कि आप एक आस उधर इधर से, अभी 6ठा महीना चल रहा है मेरे पास। कि शादी को कितने साल बाद ये गुड़िया लगी है? 8 साल बाद। 8 साल बाद। 8 साल तक बच्चा नहीं नहीं। लगा था। क्या दिक्कत आ रही थी? दिक्कत अबॉर्शन होते थे। कि 6 महीने के कोर्स से जो है उनको बच्चा गुड़िया लगी थी और उसके बाद 9 महीने और दवाई ली। उसके बाद आपकी नॉर्मल डिलीवरी हुई? हाँ, नॉर्मल। नॉर्मल डिलीवरी। हाँ। कोई दिक्कत नहीं आई? नहीं, बिल्कुल नहीं। मतलब पूर्ण क्या आपका आंगन भी सुना है इस किलकारी से? क्या आप भी माँ शब्द सुनने से हैं वंचित? क्या आप भी संतान सुख प्राप्त करने की खो चुके हैं उम्मीद? क्या आप भी IVF जैसी जटिल व महंगी प्रक्रिया से नहीं गुजरना चाहते हैं? क्या आप भी आयुर्वेदा के साथ पूर्णतः प्राकृतिक तरीके से स्वस्थ संतान चाहते हैं? तो जरूर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। जी हाँ, आज हम आपको बताते हैं एक ऐसे फर्टिलिटी सेंटर के बारे में जो अपने नाम के अनुरूप करता है काम, जहां पर इलाज करवाकर हजारों दंपतियों ने हासिल किया है स्वस्थ संतान का सुख। नागौर जिले की संगमरमर नगरी मकराना के निकटवर्ती शहर बोरावड़ में आशापूर्णा आयुर्वेदिक फर्टिलिटी सेंटर, जिसकी दिनों दिन बहुत तेजी से बढ़ रही है लोकप्रियता, और लोकप्रियता का कारण जानकर आप भी रह जाएंगे हैरान। यहाँ बांझपन से ग्रसित लोग एक आशा के साथ आते हैं और उन्हें भी संतान का होता है सुख प्राप्त, और उनकी आशा को पूर्ण करने में पिछले कई वर्षों से दिन रात जुटी है आशापूर्णा आयुर्वेदिक फर्टिलिटी सेंटर की डॉक्टर नेहा सिंह, जो निसंतान दंपतियों की पीड़ा को समझते हुए पूर्णतया प्राकृतिक तरीके से आयुर्वेद दवाओं से आपको देती है बिना दर्द, सस्ता, सरल, सुरक्षित 90% रिजल्ट के साथ संतान प्राप्ति का कारगर इलाज। इसलिए अब ना हो निराश, निसंतान दंपति बांझपन जैसी समस्या से पा सकते हैं छुटकारा, पा सकते हैं पूर्णतया स्वस्थ संतान, वो भी पूर्णतया प्राकृतिक तरीके से। तो हम बात करने वाले हैं डॉक्टर नेहा सिंह खींची से और जानेंगे कि किस तरह निसंतान दंपति बांझपन से छुटकारा पा सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं जीवन रास्ता न्यूज और मैं हूं जितेंद्र। आज हमारे साथ में डॉक्टर नेहा सिंह जी खींची है, जो हमें बताएंगे कि बांझपन का किस तरह से यहाँ पर प्राकृतिक तरीके से इलाज किया जाता है। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर डॉक्टर नेहा सिंह जी खींची का स्वागत करना चाहूँगा। धन्यवाद। धन्यवाद। तो मैडम, आपसे हमारी एक खास बात यह है कि आज हमने ये सुना है और देखा भी है कि आशापूर्णा फर्टिलिटी सेंटर जो है
उसकी दिनों दिन जो है लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। लोग इसकी प्रशंसा करते नहीं थकते और लोगों का ये भी कहना है कि वहाँ जो जाता है वो आशापूर्णा हॉस्पिटल से निराश होकर नहीं लौटता, वो उसकी आशाएं जो है वो पूर्ण होती है। तो इस बारे में आपकी लोकप्रियता को लेके जो बातें हो रही है उनके बारे में, इन सभी तमाम बातों के बारे में आपका क्या कहना है? जी बिल्कुल, धन्यवाद। क्योंकि आशापूर्णा आयुर्वेदिक फर्टिलिटी सेंटर में बिना किसी ऑपरेशन के पूर्णतया प्राकृतिक तरीके से आयुर्वेद के द्वारा बांझपन का इलाज किया जाता है, जो कि पूरी तरह से सुरक्षित, सरल और सस्ता है। आज के इस चीरफाड़ वाले युग में जहां IUI और IVF जैसी प्रक्रियाओं में लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी रिजल्ट मात्र 40% रहता है, वहीं आशापूर्णा आयुर्वेदिक फर्टिलिटी सेंटर में कम समय में और कम बजट में रिजल्ट जो है वो 90% रहता है। और दूसरा कारण है कि जब भी कोई निसंतान दंपति हमारे पास यहाँ आशा लेकर आते हैं तो बहुत कम समय में, कम बजट में उनका इलाज हो जाता है और साथ ही साथ उनके घर में खुशियाँ आती हैं। और इस खुशी को जब वो अपने रिश्तेदारों में, जान पहचान वालों में शेयर करते हैं तो ये जानकारी आगे से आगे बढ़ती हुई जाती है। तो इस प्रकार मुख्य रूप से हमारी लोकप्रियता के दो कारण हैं। पहला है हमारा रिजल्ट और दूसरा है पेशेंट्स का पॉजिटिव फीडबैक। और साथ ही साथ आपके इस चैनल के माध्यम से आज मैं अपने उन सभी पेशेंट्स का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ जिन्होंने हम पर अपना विश्वास बनाए रखा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। मैडम, जैसा कि आपने बताया कि यहाँ पूर्णतया प्राकृतिक तरीके से इलाज होता है, और इस प्राकृतिक तरीकों को मतलब हम किस नज़रिए से देखें, किस तरह से समझें कि ये प्राकृतिक तरीका क्या है? सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि बांझपन क्या होता है। जब भी कोई कपल शादी के 1 साल बाद बिना किसी प्रिकॉशन मेजर के कंसीव करने के लिए ट्राई करता है और कंसीव नहीं कर पाता है तो उसे हम बांझपन या इनफर्टिलिटी कहते हैं। जब भी कोई दंपति जो है संतान सुख नहीं ले पाते हैं तो इसका मतलब उनके शरीर में कोई रोग है या कोई कमजोरी है जिसकी वजह से उन्हें बच्चा नहीं लग पाता है। तो सबसे पहले जब भी वो पेशेंट हमारे पास आते हैं तो हम शुरुआत के 3 महीने में जो भी महिला में कोई समस्या है, पुरुष में कोई समस्या है, कोई कमजोरी है, उससे दूर करते हैं। महिला के अंडे, अंडादानी, बच्चादानी, इनको स्वस्थ किया जाता है। पुरुष के शुक्राणुओं को स्वस्थ किया जाता है। तो एक उत्तम गुणवत्ता वाले, अच्छी क्वालिटी वाले अंडे और बीज से जो संतान होती है वो पूर्णतया स्वस्थ संतान होती है। और चूंकि इस पूरी विधि में हम किसी भी कृत्रिम विधि का उपयोग नहीं करते हैं तो इसलिए हम इसे प्राकृतिक तरीका कहते हैं, जो कि कुदरत ने बनाया है। कुदरत ने यही तरीका जो है संतानोत्पत्ति के लिए बनाया है, लेकिन इसमें जब भी कोई डिस्टर्बेंस हो जाता है तो ये उन्हें नेचुरली कंसीव नहीं हो पाता है कपल को, और हम उस डिस्टर्बेंस को हटा देते हैं तो वो नेचुरली कंसीव कर पाते हैं। मैडम, जैसा कि हमें ऐसा यहाँ पे पता चला है कि कुछ दंपति जो हैं वो 10 से 12 साल उनकी शादी को बीत चुके हैं, 15 साल बीत चुके हैं और उन्होंने IVF का भी सहारा लिया और अन्य जो इलाज होते हैं वो भी उन्होंने बच्चों के लिए इलाज करवाए और बांझपन का इलाज चाहा, लेकिन उन्हें इतने साल बीत जाने के बाद भी सफलताएं नहीं मिली। जगह जगह वो दिखा चुके हैं और आपके पास आते ही उनका जो है सफलतम इलाज हो जाता है। उन्हें आशापूर्णा जैसे नाम है उसके अनुरूप उनकी आशा यहाँ पूर्ण होती है। तो इसके पीछे का क्या राज है मैडम? इसके पीछे मुख्य कारण है कि हम लोग जो है पूर्व तैयारी करते हैं। जैसे जो भी हम इलाज दे रहे हैं पूर्व तैयारी की जाती है उसकी। जैसे इसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि जब भी कोई किसान कोई फसल उगाता है तो वो उसके लिए पहले पूर्व तैयारियां करता है। जैसे कि वो जलवायु देखता है कि सही है, मौसम जो है वो उपयुक्त है कि नहीं है, या जो धरती है वो उपजाऊ है कि नहीं है, पानी की उचित व्यवस्था है कि नहीं है, या फिर जो बीज ले रहा है वो अच्छी क्वालिटी का है कि नहीं है। उसी तरीके से आयुर्वेद में भी बताया गया है कि उत्तम संतान की प्राप्ति के लिए 4 स्टेप्स पे काम किया जाना चाहिए। वो 4 स्टेप हैं ऋतु, क्षेत्र, अंबु और बीज। ऋतु, जैसे कि ऋतु का मतलब होता है ओव्यूलेशन पीरियड, क्षेत्र का मतलब होता है एंडोमेट्रियम थिकनेस या फिर यूटेराइन कैविटी, और अंबु का मतलब होता है न्यूट्रिशन या जोनल वेस्कुलरिटी, और बीज का मतलब होता है आर्तव और शुक्र यानी कि ओवम और स्पर्म।
तो हम इन 4 स्टेप्स पे जब काम करते हैं तो इससे सफलता की जो दर है वो बढ़ती जाती है और निश्चित तौर पर हमें स्वस्थ संतान की प्राप्ति होती है। मैडम, जैसे कि हमें पता चला है कि यहाँ पर कुछ दंपति ऐसे भी आए हैं जिनके बार बार जैसे उनके बच्चा तो लगता था लेकिन वो बच्चा बार बार गिर जाता था, जैसे बार बार एबॉर्शन होना और स्वस्थ संतान उनको नहीं मिल पाती थी, वो निराश हो चुके थे सभी जगहों से, और फिर वो आपके पास आते हैं तो यहाँ पर उनको 9 महीने की पूर्ण स्वस्थ संतान उनको मिलती है। तो इसके बारे में आप क्या बताएंगे कि मतलब ये बार बार अबॉर्शन होना ये क्यों होता है और फिर उसमें क्या रख रखाव ऐसे होते हैं कि उसके बाद उनको स्वस्थ संतान मिल सकती है? जी बिल्कुल, देखिए अधूरा बच्चा जो गिरता है या पेट में बच्चा जो खराब होता है उसके पहले तो हमें कारण जानने होंगे कि जब भी किसी स्त्री की बच्चेदानी जो है वो कमज़ोर बहुत से कारणों की वजह से हो सकती है। कईयों को लगातार सफ़ेद पानी की समस्या रहती है, कोई इन्फेक्शन रहता है जिसकी वजह से बच्चेदानी कमज़ोर होती जाती है, या अंडे में कोई कमज़ोरी है या बीज कमज़ोर है तो बार बार जो है बच्चा अधूरा गिरेगा। तो ये अधूरा गिरने के कारण हैं और अधूरा गिरने से बहुत सारे दुष्प्रभाव जो हैं वो महिला को झेलने पड़ते हैं, जैसे कि उनकी बच्चेदानी पहले कमज़ोर थी और अधूरा पड़ने की वजह से अब वो और ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है। हार्मोन भी जो हैं वो सारे असंतुलित हो जाते हैं, खून की भी कई बार कमी हो जाती है तो बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है महिला। तो इस तरह से बहुत ज़्यादा दुष्प्रभाव अधूरा के हैं जो कि अभी हमारे समाज में इसको इतना ज़्यादा इस पर गौर नहीं किया जाता कि भाई अधूरा एक बार बच्चा गिर गया तो वो डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी नहीं समझते, बार बार फिर इसी तरह से उनके बच्चा लगता रहता है और क्योंकि शरीर कमज़ोर है, बहुत सारे स्तर पर कमजोरियां हैं तो वो बच्चा बार बार अधूरा ही गिरता रहता है। रिपीटेड अबॉर्शन के केस जो है हमको देखने को मिलते हैं, जैसे कि हमारे आम भाषा में कहते भी हैं 100 पूरा और 1 अधूरा, यानी 1 अधूरा 100 पूरे पे भी भारी पड़ता है। इतने ज़्यादा उसके साइड इफ़ेक्ट रहते हैं लेकिन उसकी तरफ ध्यान दिया नहीं जाता। और जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि आशापूर्णा आयुर्वेदिक फर्टिलिटी सेंटर में जो है पेशेंट की भरपूर काउंसलिंग की जाती है, उसे अच्छे तरीके से समझा जाता है क्योंकि हर एक पेशेंट एक पहेली की तरह होता है, उसे सुलझाना पड़ता है, उसे समय देना पड़ता है, कारण जानने पड़ते हैं कि ये जो समस्या हो रही है वो किस वजह से हो रही है। तो हम बिल्कुल, मैंने आपको जैसे पहले बताया था कि वो 4 स्टेप्स पे काम करते हैं कि जिससे बच्चेदानी में और बीज पे, अंडे पे, उन सब की गुणवत्ता जो है वो बढ़ती है, उनकी जो भी प्रॉब्लम है वो दूर होती है। तो जब हम ये सारे काम करके जब उन संतान होगी किसी पेशेंट को तो वो संतान निश्चित तौर पर पूर्णतया स्वस्थ होगी और उसके खराब होने के चांस जो हैं वो ना के बराबर होंगे। जैसा कि मैडम अभी आपने ये सारी बातें बताई तो हमें ये लगा है कि कहीं ना कहीं जो प्राकृतिक तरीके से जो इलाज होता है वो IVF से कहीं ज़्यादा बेहतर है। तो आप हमें इसके जो प्राकृतिक तरीके से जो इलाज होता है बांझपन का, तो उसके फ़ायदे के बारे में हमें विस्तार से बताएं। जी बिल्कुल, प्राकृतिक तरीके के वैसे तो अनेकों फ़ायदे हैं लेकिन कुछ मुख्य फ़ायदे हैं जिनके बारे में मैं अभी आपको बताती हूँ। कि पहला फ़ायदा तो ये है कि माँ और बच्चा दोनों पूर्णतया स्वस्थ होते हैं। दूसरा फ़ायदा है कि संपूर्ण गर्भावस्था में और डिलीवरी के टाइम भी कोई भी जटिलता का सामना उनको नहीं करना पड़ता है। और जैसा कि हमने बताया कि माता और पिता दोनों को स्वस्थ किया जाता है तो जो दूसरी संतान है वो भी अपने आप बिना किसी दवाई के, बिना किसी ऑपरेशन के लग जाती है और बच्चा अधूरा नहीं गिरता है, कमज़ोर बच्चा पैदा नहीं होता है। और साथ साथ में ये जो प्राकृतिक तरीका है वो बजट फ्रेंडली भी है क्योंकि ये आम लोगों की पहुंच के अंदर है, इसमें कोई लाखों का खर्चा नहीं है। और इसके साथ साथ में आपको अपने स्वयं की संतान प्राप्त होती है, किसी डोनर एग या डोनर स्पर्म की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इस तरह से ये जो प्राकृतिक तरीका है वो हर तरीके से IVF से या किसी भी कृत्रिम विधि से बहुत ज़्यादा बेहतर है, श्रेष्ठ है, क्योंकि कुदरत ने इसी तरीके को बनाया है, इसलिए ये तरीका सबसे बेहतर है और सभी लोगों के लिए ये रीचेबल है। और अंत में मैं यही कहना चाहूँगी आपके माध्यम से दर्शकों को कि यदि आप में से कोई भी निसंतानता से जूझ रहा है या आपके कोई जानकार निसंतानता से जूझ रहे हैं तो उन्हें बताइए कि वो परेशान ना हो, हमारे नंबर से संपर्क कर सकते हैं, हमसे परामर्श ले सकते हैं। और निसंतानता के बारे में और ज़्यादा जानकारी के लिए वो हमारे YouTube चैनल पर भी विज़िट कर सकते हैं। धन्यवाद। जैसा कि आपने जाना कि
यहाँ पर बिना ऑपरेशन, बिना चीरफाड़ के निसंतान दंपतियों का संपूर्ण तरीके से इलाज किया जाता है। और यहाँ बिना उनकी मजबूरी का फ़ायदा उठाते हुए, जैसे कि कहा जाता है कि मानव जीवन में 3 सुख अत्यंत आवश्यक हैं। पहला सुख निरोगी काया, तो यहाँ पर संपूर्ण सुख जो दवाओं के माध्यम से पहले स्वस्थ किया जाता है महिला को, उसके बाद संतान के लिए तैयारी की जाती है। दूसरा सुख घर में माया, तो यहाँ पर जो भी इलाज आपको मिलेगा वो पूर्णतया सस्ता इलाज मिलेगा, ताकि कि आप अपने बजट के अनुसार आपका इलाज हो सके, आप पे आर्थिक मार ना पड़े। और उसके बाद है तीसरा सुख घर में स्वस्थ संतान, तो जब प्राकृतिक तरीके से अगर संतान होगी तो वो पूर्णतया स्वस्थ होगी और आप लोगों का जीवन में एक अच्छी संतान आपको मिलेगी। तो इसीलिए हम भी आपको ये बताना चाहेंगे कि अगर आप भी निसंतानता और बांझपन से ग्रसित हैं तो आप लोग एक बार डॉक्टर नया सिंह जी से परामर्श लें और उनसे इलाज लें और आपको भी यहाँ से स्वस्थ संतान मिले। इसी शुभकामनाओं के साथ एक बार पुनः आप सभी का धन्यवाद और बहुत बहुत धन्यवाद मैं देना चाहूँगा डॉक्टर नया सिंह जी का, कि जिन्होंने हमें अपना अमूल्य समय दिया। थैंक यू।